हेलो प्रिय छात्रों, आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे। आज का पेपर आपका बहुत अच्छा गया होगा। आज हम आपके लिए कक्षा छठवीं सामाजिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का ओरिजिनल पेपर लेकर आए हैं। तो आपको एकदम रट्टा मारना है। एक आपका यही 13 नवंबर को आपका पेपर में यही पूरे क्वेश्चन फंसेंगे। आपका ओरिजिनल पेपर है, तो आपको पूरा एकदम सही सही एकदम पूरा क्लियर करना है आपको बेसिक के साथ, ताकि आपको पेपर में अच्छे नंबर मिले और टॉप भी कर सकते हैं। पेपर को पूरा समझना है। इसके बाद आपको आंसर हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है, चुनिए। ठीक, इसके बाद आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पावासी कौन सी धातु का उपयोग अधिक करते? ठीक, इसके बाद आपका दूसरा है, हमारे देश में कुल कितने प्रदेश थे? ठीक, फिर तीसरा क्वेश्चन है, दक्षिण के पठार में कौन सा पर्वत है? चौथा आता है, भारत के दक्षिण में स्थित है। आपको इनको सबको अच्छी तरह से पहले समझना है, इस आंसर के पीछे मत भागना। ठीक, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वीडियो के। ठीक, पांचवा क्वेश्चन आता है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के संभावित कारणों में से नहीं था। इसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 2, खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक, बिल्कुल एकदम क्लियर पेपर 100 में 100% है कि आपको पेपर आना ही आना है। 13 नंबर के कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान का पेपर एकदम ओरिजिनल पेपर मैं अब भी लेकर आया हूँ आपके लिए। तो आपको बिल्कुल इस क्वेश्चन को पूरी तरह समझना, रट्टा मान लेना, ताकि आपको पेपर में एक भी नंबर का मिस ना हो। ठीक, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। ठीक, दूसरा है, भारत के उत्तर पश्चिम में डैश डैश देश हैं। तीसरा है, जन गण मन डैश डैश है। चौथा, राष्ट्रीय प्रतीकों का डैश डैश करना हमारा कर्तव्य है। ठीक, पांचवा, राष्ट्रगान गायन की आबादी लगभग डैश डैश सेकंड है। इसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 3, क्या बोल रहा है, सही जोड़ी मिलाओ। ठीक, इसका पहला होगा मध्य प्रदेश, फिर दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा हरियाणा, चौथा हिमाचल प्रदेश, आपका पांचवा है आंध्र प्रदेश। पहले आपको पेपर को पूरा समझना है। ठीक है, इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 4 आता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हड़प्पा सभ्यता में किस पेड़ की पूजा के प्रमाण मिले हैं? दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? तीसरा है, वैदिक काल में सिक्कों को क्या कहते थे? चौथा है, अजातशत्रु कौन था? ठीक, पांचवा है, अशोक किस धर्म को मानता था? आपका छठवा है, भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? आपका सातवां है, राष्ट्रगान की रचना किसने की? ठीक, इसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर में क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। ठीक, पहला क्वेश्चन है, उत्तर के विशाल मैदान की विशेषताएं। इसका अथवा है, भारतीय जलवायु की प्रमुख विशेषताएं लिखना है आपको। ठीक, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है आपका, राष्ट्र ध्वजा फहराने के कौन कौन से नियम हैं? इसका अथवा है दूसरा का। ठीक, हमारे राष्ट्र पक्षी व पुष्प कौन कौन से, इनका वर्णन करके लिखना। इसके बाद आपका आता है 3, आर्यों के काल को वैदिक काल क्यों कहा जाता है? इसका अथवा है, वैदिक काल में समाज किन किन वर्णों में बांटा था? प्रश्न नंबर 4 क्या बोल रहा है आपका, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों को लिखना। ठीक, इसमें क्या लिखना है अपन को, पतन के कारण हड़प्पा सभ्यता की। ठीक, अथवा है आपका, बिंबिसार कौन था? उसने अपना साम्राज्य विस्तार कैसे किया? इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक, इसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 5, अशोक सम्राट का हृदय परिवर्तित कैसा हुआ? इसका अथवा है, सम्राट अशोक ने प्रजा की भलाई के लिए कौन कौन से कार्य किए? इसके बाद आपका आता है 6वां नंबर, सामाजिक समरसता से आप क्या समझते हैं? इसके बाद आपका 8वां अथवा है, समुदाय का अर्थ क्या है? समुदाय की कोई 3 विशेषता। इसके बाद प्रश्न आता है 7, मौर्य समाज के पतन के कारणों को लिखना है। ठीक है, इसका अथवा, धर्म महत्व क्यों कम करते थे? एकदम पूरी तरह से समझना है। आपका ओरिजिनल पेपर गारंटी है, मेरा दावा है कि आपका यही पेपर पूछे जाएंगे आपकी परीक्षाओं में। इसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 8, राष्ट्रीय ध्वजा की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताइए।
इसके बाद अथवा इसका भारत में अधिकांश वर्ष कौन से महीने में होती है। आप सब क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक, एक बार मैं आपको पुनः दिखा रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपका पेपर अच्छी तरह से तैयारी हो जाए और अच्छे अंकों से पास हों, टॉप भी करें। तो चलिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये आपके पूरे क्वेश्चन हो गए। ठीक, इसका आंसर जो है मैं अगली वीडियो पार्ट 2 में लेकर आऊँगा। एकदम पूरा क्लियर समझना है आपको, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, भटकना नहीं है इधर उधर, आपका यही पेपर आएगा ही आएगा क्लियर। ठीक, जय हिंद, वंदे मातरम।